अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबर के नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरा किराम और सामीन को असलूब इंटरनेशनल की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। जितने भी मेहमान होते हैं, मेहमान रब की रहमत होती है, तो जिसके घर में मेहमान आए उसको और क्या चाहिए कि रब की रहमत उसके घर में आ गई। इसलिए मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हुए शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ पे, मेरी कॉल पे तशरीफ़ लाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि आज की ये शाम ये हमारे जापान में मुकीम हमारे बहुत प्यारे दोस्त, इनसे मेरी मुलाकात तो पहले है, लेकिन मैंने इनसे जितने मेरी कोऑर्डिनेशन हुई और दोस्तों से सुना इनके बारे में, सब ने कहा कि मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत वो इन पे ख़त्म है। इतने नफीस इंसान हैं, गुफ्तगू करना, मिलना, आजिज़ी, सादगी, ये इन पे यानी कि ना अखीर बहुत सारे दोस्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये यानी इनके बारे में कहा। जापान में ये मुकीम है और इनकी ख्वाहिश भी यही है कि हमारा मुल्क भी पाकिस्तान जापान की तरह हो जाए। हम इनकी ख्वाहिश का भी एहतराम करते हैं और हम भी दुआ गो हैं इनके साथ कि ये ऐसा हो जाए। ये शायर तो बाकमाल हैं ही, इन्होंने बहुत सी कुतुब के यानी कि तर्जमे भी किए हैं। अफसाना नगार, नावल नगार, सफ़रनामा, ये इनके तहरीकार में शामिल है ये। और ये कालम नगार भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये अरजंग के हवाले से आप सब दोस्त जानते हैं, ये अरजंग रसाला महनामा जो है उसके वज़ीर आला भी हैं। मेरी मुराद जनाब आमिर बिन अली से है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और उसका भी अपनी तालीम। और इसके साथ इस नशिस्त के, इस शाम के, इस मुशायरा के, इस तकरीब के जो सदर हैं, हम शुरू की, इनका नाम हमारे कानों में गूंजता था। पाकपतन से इनका ताल्लुक़ है, क्योंकि पाकपतन और बुरे वाला वो करीब ही है। और मुझे पाकपतन इसलिए भी ज़्यादा अजीज़ है क्योंकि मेरा ससुराल भी है, इसलिए पाकपतन आपका खौफ का रिश्ता है। खूब रिश्ता है, खौफ का रिश्ता है। 1980 में शायरी का आगाज़ किया। उसके बाद मुख्तलिफ तंजीमें जो इनके इलाकों में पाकपतन के इर्द गिर्द जो तंजीमें थी, उनमें ये जनरल सेक्रेटरी के तौर पे यानी कि काम करते रहे। और इन्होंने उस दौर में 90 की दहाई में, जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, उस वक्त यानी कि जो कुल पाकिस्तान मुशायरे होते थे वो वाकई ही कुल पाकिस्तान मुशायरे होते थे। आजकल की तरह नहीं यानी कि बस लिख दिया जाता है और लेकिन होते नहीं। लेकिन उस वक्त कुल पाकिस्तान मुशायरे एक यानी कि मेयार था। बहुत से कुल पाकिस्तान मुशायरे पढ़े हैं। और 1999 से ये लाहौर में मुकीम है बतौर आरजे। ये रेडियो पाकिस्तान 95 चैनल और 93 चैनल से वाबस्ता हैं। तकरीबन ये मुसव्वर शुरू से यानी कि जब शायरी शुरू की उसके साथ ही मुसव्वरी का भी इन्हें यानी कि एक अल्लाह की अता है। तो इन्होंने तकरीबन कोई 500 के करीब मुख्तलिफ रसाइल और किताबों के सरे वर्क यानी कि तैयार किए हैं। इनका एजाज़ है। और तकरीबन मुख्तलिफ अदबी और सियासी और जो लोग हैं, बड़े लोग, उनके तकरीबन 200 के करीब इंटरव्यू भी इन्होंने किए हुए हैं। मेरी मुराद जनाब उर्दू पंजाबी के खूबसूरत शायर, जनाब सीनियर शायर जनाब राजा नज़ीर साहब से है कि वो अदालत की कुछ तशरीह करना है।
ہماری تقریب کے پہلے مہمان خصوصی، ان سے 2-4 ملاقاتیں ہیں، ان کا بھی رابطہ ہوتا ہے، بہت محبت سے یعنی کہ بات کرتے ہیں۔ ایک بار پہلے بھی میں نے ان سے گزارش کی، انہوں نے مہربانی فرمائی اور میرے گھر مشاعرہ پڑھنے آئے بطور صدر۔ اس بار پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے تشریف لانی ہے۔ انہوں نے اپنے دل کے ساتھ میری دعوت کو قبول کیا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ تقریباً کوئی 2002-03 میں جب بورے والا ہوتے تھے، بہت سے نا شاعری کے یعنی کہ انتخاب شائع ہوتے تھے ان دنوں، تو ہمارا ایک دوست یعنی کہ وہ کتابیں کا کام کرتا تھا، کتابیں سیل کرتا تھا دکانوں پہ، اس کے پاس بہت ساری کتابیں ملتی تھیں، تو جو انتخاب تھے اس میں ایک نام یعنی کہ نا اس وقت لڑکا تھا یعنی کہ ینگ، تو حسن عباسی، اس کے شعر ہم پڑھتے رہے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے درمیان ہے، وہ بطور میں مالک خصوصی ان کے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آ جائیں سر، اسٹیج بھی سمجھ لینے۔ ہماری تقریب کے دوسرے مہمان خصوصی، ان سے بھی میری 2-3 ملاقاتیں ہیں، کوئی تفصیلی ملاقات تو نہیں، لیکن یہ ہے جب بھی بات ہوئی ہے تو بڑے اچھے انداز سے بات ہوئی ہے، اور دوستوں سے تو، اور فیس بک کے یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پہ لوگوں کے کمنٹس اور ان کے بارے میں رائے پڑھنے اور سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ بھی محبت کا قائم کریں۔ دعوت شراز کے نام سے وہ پروگرام کرواتے ہیں، کیا کمال کے پروگرام کرواتے ہیں، آپ سب دوستوں کو اس کا اندازہ ہے، ہم نے بھی فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوئے ہیں۔ ان دنوں بہاڑی میں یعنی کہ جاب کے سلسلے میں ہے، تو لاہور آئے تھے، تو مجھے پتہ چلا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے قبول کی۔ میری مراد جناب شراز غفور صاحب سے ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ہمارا اسٹیج مکمل ہو گیا، تو پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے کی ساتھ راست ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم رابطۂ قرآن پاک کے بعد نعت کے 2 اشعار۔ ناموس مصطفیٰ پہ دوں میں وار زندگی، ناموس مصطفیٰ پہ دوں میں وار زندگی، رب کی قسم اگر ملے 100 بار زندگی، اکمل ملیں گے قبر میں آقا سے ایک دن، کب تک بنی رہے گی یہ دیوار زندگی۔ نعت کے اشعار کے بعد یہ ہماری آج کی تقریب 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں صاحب شام پہ گفتگو ہوگی، ان کا تعارف ہوگا، اور اس کے بعد میں اپنے مشاعرہ۔ تو سب سے پہلے میں
साहब शाम पे गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि उनका अज़न के हवाले से उनके साथ एक ताल्लुक़ है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छे अंदाज में यानी कि ना उनका तारफ़ भी कराएंगे और उनके गुफ्तगू करेंगे। मेरी मुराद जनाब हसन अब्बासी साहब से है कि वो आएँ उनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ असलूब का, ख़ास तौर पर अपने नजीफ का। तो काफ़ी अर्से बाद उसने मुझे मौका दिया कि मैं चंद अच्छे जो शायर दोस्त हैं उनको फेसबुक पे पढ़ता और सुनता हूँ, उनसे मुलाकात भी हो। और बहुत अच्छी आज की तकरीब इस हवाले से है कि अदब में, हमारे अदब में कुछ शायर अदीब ऐसे हैं जो अपने तमाम तार वसाइल के बावजूद, जो कि उनके इख्तियार में होता है, अदबी दुनिया से दूर रहते हैं। और ऐसी मिसालें बहुत कम हैं। उनमें एक हमारे आमिर बिन अली हैं। अगर वो चाहें तो अदबी फतूहात तमाम हासिल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अदब की तरवीज की तरफ ज़्यादा रुझान रखा और खुद अपने आप को कम कर दिया। ये मिसालें ऐसी बहुत कम मिलती हैं। तो मैं आमिर साहब को गुज़िश्ता 25-26 बरस से जानता हूँ और शुरू में इनसे गाहे बगैर मुलाकातें होती रही। तो वक्त के साथ साथ एहसास हुआ कि हमारी अदबी दुनिया में इस तरह के खुशमिजाज पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग काफ़ी कम पाए जाते हैं। फिर इनके साथ मेरा दस्तली पब्लिकेशन का इदारा है, तो किताबें छापने का मौका मिला। फिर एक इनका मैगज़ीन चलता था आर्यन के नाम से, तो उसकी ज़िम्मेदारी इन्होंने मुझे सौंपी, तो वो भी काम करने का मौका मिला। तो इस तरह कुर्बत बढ़ गई। तो जब आप कहते हैं ना किसी को आप करीब से जानना चाहते हैं तो उसके साथ सफ़र करें। अगर ज़िंदगी का सफ़र साथ हो तो उससे ज़्यादा और पता चलता है। तो एक तरह का मुख्तलिफ हवालों से ज़िंदगी का सफ़र हो गया। 25-26 बरस में निसफ ज़िंदगी बन जाती है। तो इनकी शख्सियत की कई जहतें हैं। मसलन जब माना मारियन को देख लें कि 22-23 बरस से मुस्तकिल मिजाजी के साथ निकल रहा है और उसमें किसी किस्म का कोई माली मफाद नहीं है। आमिर साहब उसको छापते हैं और जितने भी दोस्त हैं उनके ज़ाती तौर पर उसकी पाकिस्तान में इसके अरियान की उम्र के काफ़ी और भी अदबी पर्चे थे, उनमें से बेशतर बंद हो चुके हैं। लेकिन अरियान की खसूसियात 1-2 हवालों से बड़ी मुनफरिद है। मसलन इन्होंने मुझे कहा कि हमने हर उस शख्स को छापना है जो अरियान को अपना कलाम भेजेगा, क्योंकि बाकी रसायल देखते हैं कि आया ये बिहारी गज़ल है या बिहारी अफसाना है, तो वो उन लोगों को छापते हैं जो ऑलरेडी बाकी मिसालों में भी छप रहे होते हैं। लेकिन कुछ शायर अदीब ऐसे होते हैं जिनको कोई नहीं छापता, तो हमें उनको छापना चाहिए, क्योंकि इब्तिदा के बाद ही वो जाके बड़े शायर अदीब बनते हैं। तो एक यादगार चीज़ होती है। जैसे मुझे याद है कि पहली गज़ल मेरी तख्लीक में शायरी थी, तो आज तक मैंने संभाल के रखी है। तो इसी तरह यंग में जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया, उनमें से काफ़ी शायर अदीब मैं देखता हूँ कि अपना नाम बना चुके हैं, लेकिन यंग ने उनको पहली बार मौका दिया। वरना उन्होंने फ़नून जो कहीं गज़ल भेजी होगी तो उन्होंने नहीं छापी। तो ये इख्तिसास सामने रखा कि जानबूझ के उसको उसका एक हिस्सा गैर मियारी भी रखा ताकि उसमें स्टूडेंट के बाकी लोग भी छाप सकें। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। दूसरी है कि मुस्तकिल मिजाजी। आमिर साहब ने कहा कि ये पर्चा हमने इस तरह छापना है कि जब तक ज़िंदगी है इसको छापना बंद नहीं करता। तो एक मुझे वाक़या याद आ रहा है। आसार जब शुरू हुआ, आप सबको याद है, समीना राजा ने या फैसल अजमी ने, उन्होंने उसका बजट लाखों की तादाद में रखा और उन्होंने ये दावा किया कि ये पर्चा कभी बंद नहीं होगा। तो जब वो पर्चा बंद हो गया तो फराज साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आज तक जितने अदबी पर्चे बंद हुए हैं वो सरमाया की कमी की वजह से बंद हुए हैं। आसार वैद पर्चा जो सरमाया की ज़्यादती की वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी है। दूसरी बात ये है कि
عامر صاحب شاعر بھی ہیں، سفر نامہ نگار بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، اور وہ بہت سی زبانیں جانتے ہیں، ان میں ترجمہ بھی جو شاعری وہاں ہوتی ہے اس کو اردو میں کرتے ہیں، اور انہوں نے جو تراجم کیے ہیں خاص طور پہ پابل مروضہ کے، اس کو ہمارے جو کتابی صورت میں شائع ہے، تو عام قارئین ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے مطلب ڈاکٹر تبسم کشمیری کے پاس ہم بیٹھے تھے، تو انہوں نے مجھے فون کر کے کتاب منگوائی اور بڑا سراہا کہ میں نے کافی تراجم پڑھے لیکن پابل مروضہ کا اس طرح کا ترجمہ میں نے نہیں پڑھا، تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ سفر نامے ان کی اس حوالے سے دلچسپ ہے کہ یہ دیس کاروباری سلسلے میں اگر کے جاتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں جس طرح ایک شاعر ابھی دیکھنے کا ویژن اور ہوتا ہے چیزوں کو، تو اس کے چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہوتے ہیں، مثلا وہاں احتجاج کے کیا طریقے ہیں، وہاں کے لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، وہاں پر ادب کیسا، میوزیم کیسے، ان کے آپ سفر نامے پڑھیں تو اس میں ایک معلوماتی بہت ہی دل پذیر اور بہت ہی اچھے منفرد اس میں انہوں نے نام بنایا، اور میں ان کی سفر ناموں کے تقریباً 7-8 ایڈیشن چھاپ چکا ہوں، اور یہ کہ وہ سیل ہوئے ہیں، تو یہ فی زمانہ یہ بڑی بات ہے کہ کتاب اس طرح سے چھپے اور لکھے بھی سے۔ تو شاعری پر تو ان کی شہرت بخاری، عطاء الحق قاسمی، امجد اسلام جو جتنے نامور ادیب ہیں انہوں نے بڑی اچھی ہدایت دی، اور ان کی شہرت بخاری ان کو جہاں تک کہا کہ عموماً ہمارے ہاں جو شاعر ادیب ہوتے ہیں نئے نوآباد وہ غزل سے شروع کرتے ہیں، عامر صاحب کا پہلا مجموعہ نظم کا آیا، اور انہوں نے کہا نظم میں جہاں میرا جی اور جدید نظم نون میں راشد، تو اس طرح کا ان کا طرز ہے، بلکہ اس سے بھی جدا نظر آتا ہے، تو نظم میں انہوں نے کافی کام بھی کیا ہے، باقی آپ ان کو سن بھی لیں گے، میرے کا تعارف تو کافی لمبا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بہت یہ حسن عباسی صاحب صاحب شام عامر بن علی کا خطاب کروا رہے تھے۔ اب میں صاحب شام پہ گفتگو کرنے کے لیے ہماری تقریب کے صدر جناب راجہ نوید صاحب سے مخلص ہوں کہ وہ ہمیں اور صاحب شام پہ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت مہربانی جناب، آپ نے مجھے عامر بن علی صاحب کے حوالے سے گفتگو کا موقع دیا۔ بات وہی ہے جو آپ نے سب سے پہلے خود فرمائی۔ آپ عامر بن علی صاحب کو جاننے والے 20 لوگوں سے بھی بات کریں، ان کے بارے میں سوال کریں، تو وہ سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ عامر بن علی محبت سے بھرا ہوا شخص ہے۔ ادب، اخلاقیات، تہذیب، یہ سب عامر بن علی کی ذات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 30-32 سال ہو گئے میرا عامر بن علی سے تعارف ہوا۔ کچھ سال کے بعد احمد ندیم قاسمی صاحب کی سالگرہ کا اہتمام الجنگ کے زیر اہتمام کیا گیا، جو کہ اب تو میں اس جگہ کو بھی مرحوم کہوں گا، شیزان، جہاں ادبی محفل کا وہ مرکز ہوا کرتا تھا۔ وہاں تقریب ہوئی اور خوبصورت یادگار تقریب، جس میں اس وقت کے تمام اہم ادیب، شاعر، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ پہلی تقریب تھی جس میں وسیع شاہ وہ آپ نے مدعو کیا تھا، اس سے پہلے وسیع شاہ، احمد ندیم قاسمی صاحب کی اس تقریب میں پروین عاطف صاحبہ بھی تھی، اسلم کمال بھی تھے، صاحب بھی تھے، عطاء الحق قاسمی۔ پیار سے ان نوجوانوں نے یہ تقریب کی ہے، حالانکہ اس کی بنیادی محرک آپ تھے، لیکن ہم چونکہ آپ کے ساتھ مل کے اس کو منتظمین میں ہی تھے، ہم چلا رہے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ جس
तारा कासिमी साहब ने उस तकरीब में एक सरखुशी का इजहार किया, वो हमेशा के लिए नक्श है, यादें हैं। बहुत प्यारी प्यारी शख्सियात, अहमद राही, शहीद काश्मीरी, अहमद नदीम कासिमी साहब, खालिद अहमद नबीद सादक बैठे हैं, जानते हैं कि इन लोगों के होते हुए क्या रौनकें थी। अभी अताउल हसन कह रहे थे कि मैंने लाहौर को देखा है। भाई वो लाहौर अब बदल चुका है, अब आप लोगों का ज़माना है, आएँ और अपने झंडे गाड़ें, अपने नाम का जो शोरा यहाँ छोड़ें। ये तो अता है मालिक की, जितनी आप मोहब्बत करेंगे लफ्ज़ के साथ, सुखन के साथ, इसकी हुर्मत का ख्याल रखेंगे। आमिर बिन अली ने हमेशा अदब की हुर्मत का ख्याल रखा है, सुखन की हुर्मत का ख्याल रखा है। हसन अब्बासी फरमा रहे थे कि ये चाहें तो दिनों में हर जगह पे नज़र आएं, इनके पास मालिक ने इतने वसाइल दिए हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा अदब की खिदमत की है। और अदब की खिदमत करना, मैं वाहिद ये अदबी जरीदा है जिसमें मैंने कभी इश्तिहार नहीं देखे, वरना बड़े बड़े लोग जो हैं वो एक दो इशाअतों के बाद कहते हैं चलें यार इसमें कोई ना कोई इश्तिहार शामिल करें ताकि कोई सिलसिला आगे को बढ़े। ब्यास भी बहुत तवातर से आ रहा है। तो जो तराजुम के हवाले से हसन अब्बासी फरमा रहे थे, तो इन्होंने पैबला मरोदा के साथ साथ गैब्रिएला मिस्त्राल, ये दोनों लोग जो हैं ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हैं और नोबेल इनाम याफ्ता। उनके मुंतखब कलाम को इन्होंने मंजूम कलाम को उर्दू में जो है वो मंजूम तर्जुमा किया। ये अपनी जगह पे एक ख़ास बात है। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी वो जो मज़मून मैंने शुरू किया हुआ है, यूँ ही मुझे हसन अब्बासी अगर आप तवज्जो फरमाएं 2-4 पेज मुझे दे दें तो हम जल्द ही इस तकरीब को, आमिर बिन अली की तकरीब को यादगार बनाने के लिए किसी भी अखबार के फुल पेज पे इसे शाया करें। ये गुफ्तगू तो होती रहती है, असल में जो इनका कलाम है और इनका जो काम है, ख़ुसूसन सफ़रनामे हैं और कालम निगारी जो इनकी, वो भी देखने के लायक है। इन्होंने जो मोहब्बत, अदब और साफ़त के बड़े बड़े लोगों से हासिल की है। मेरे सामने है कि शोहरत बुखारी साहब, मुन्नू भाई, और उस अर्ली 90s में जो आपने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे, वो भी एक किताब शाये हुई है, वो भी खासे की चीज़ है। और आप उन्हें भी अलग से कोई एक अपने नस्ल पारे जो हैं उनको कोई एक कुलियात उनकी जो है वो बनाए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ अकमल हनीफ को कि उन्होंने असलूब के ज़रिए तमाम जहाँ एक मिल बैठने का मौका फराहम किया। ख़ुसूसन आमिर बिन अली के हवाले से जितनी भी बात की जाए वो एक मोहब्बत का हक़ है जो हम अदा करें, लेकिन असल में कुछ लिखना बहुत ज़रूरी है और लिखने में नवीद सादक बहुत माहिर हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर इनके हवाले से लिखें, इनकी किताबें जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ हम, और आप जनाब वो जो साहिबान है, आपका जो पर्चा है क्या नाम उसका, कारवान, उस कारवान में इन्हें भी शामिल करें, हमें भी शामिल करें। कम से कम हमारा नाम कहीं लिख लें, हम तक पहुँच ही जाए ताकि हम भी उस पर कोई 4 लफ्ज़ लिख सकें। बहुत शुक्रिया। ये साहिब सदर जनाब राजा नईर साहब शाम के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे।